हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें बिल्कुल आप हल्के में या लाइट नहीं ले सकती हैं। जैसे कि अगर कोई परेशानी प्रेगनेंसी में हो रही है तो कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिसको हमें सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के आखिरी के महीनों में महिलाओं को खुजली की प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ज़्यादा इचिंग हाथ में, पैर में, पेट पे होने लगता है। और कई बार ये इचिंग की समस्या आपके निचले अंगों में भी होती है, जहाँ से यूरिन आप पास करती हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्र में। तो जब ऐसा होता है तब आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है। डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बेबी को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस वजह से हर प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़रूरी है जानना कि प्रेगनेंसी में जो खुजली हो रही है वो आपकी नॉर्मल खुजली है या फिर इससे कोई भयंकर समस्या पैदा हो सकती है प्रेगनेंसी के रहते हुए, डिलीवरी के समय या फिर डिलीवरी होने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, खुजली की जो प्रॉब्लम होती है अक्सर महिलाओं में थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। और ये क्यों होता है? तो हमारा जो लीवर होता है, महिला जो कुछ भी खाती पीती हैं वो लीवर में जाकर के डाइजेस्ट होता है। और इस डाइजेशन के प्रोसेस में लीवर के अंदर एक जूस बनता है, एक एसिड पैदा होता है, जो अगर आप एक्सेस खाना खाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा फैट बनता है उसको पचाने में वो मदद करता है और वो लीवर से जाता है पित्ताशय में, जिसे गोल ब्लैडर कहते हैं, और फिर अतरियों में चला जाता है। ये प्रोसेस हर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कई सारी बीमारियां हो जाएंगी और लीवर के फंक्शन खराब होने से कई बार जान भी चली जाती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो लीवर के अंदर ये पित्त बन रहा था ये फिर आपके गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय में न जाते हुए और यहाँ से अतरियों के अंदर न जाते हुए ये उल्टा प्रवाह आपके ब्लड की तरफ होने लगता है, और जिसकी वजह से महिलाओं को खुजली की परेशानी होना शुरू हो जाती है। इस परेशानी को ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस कहा जाता है। और ये प्रॉब्लम कैसे डिटरमाइन होता है? जब डॉक्टर को आप कहेंगे कि आपको खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो फिर डॉक्टर आपकी ब्लड की टेस्ट कर सकते हैं और इस टेस्ट से पता लग जाता है कि महिला को ये दिक्कत क्यों हो रही है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी समस्या होती है तो कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। कई बार बच्चे का वजन ठीक से बढ़ता नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो वो बहुत ज़्यादा होने लगे, और ऐसा भी देखा गया है कि प्रेग्नेंट महिला को जॉन्डिस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से अगर प्रेग्नेंट महिला को ऐसी परेशानी हो रही है तो लीवर के फंक्शन की जांच करना या फिर ब्लड टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इचिंग सामान्य होती है, जैसे कि हल्की फुल्की इचिंग होना, तो ये आपके बॉडी के डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। बॉडी में पानी की मात्रा कम है, इसलिए पानी ज़्यादा अच्छे से पिएं और विटामिन सी का कंटेंट बढ़ाएं। विटामिन सी के जितने भी सोर्सेस होते हैं वो आपको खट्टे फल फ्रूट से मिलते हैं। तो नींबू पानी का सेवन करना या फिर संतरे का सेवन करना, मौसम्मी का सेवन करना, सीजनल फल फ्रूट खाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने की वजह से भी आपकी इचिंग जो होती है प्रेगनेंसी में सामान्य, वो खत्म हो सकती है। इस वजह से नारियल तेल से आपकी पूरी बॉडी को आपको मॉइस्चराइज करना चाहिए। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद भी खुजली की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सावधान हो जाएं और तुरंत अपनी डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इचिंग की प्रॉब्लम से कई महिलाओं को प्रिडिक्शन करना होता है कि ये बेबी बॉय या बेबी बॉय गर्ल का साइन होता है। ऐसे कई सारे वीडियोस में दावा किए जाते हैं, तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये टोटली मिथ है। ये एक तरह का बहुत बड़ा आपको मिसगाइड करने वाला एक सब्जेक्ट है, बिकॉज जो आपके जेंडर का सिलेक्शन होता है वो मदर फादर के जीन्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह की प्रेगनेंसी में कई सारे बदलाव होते ही रहते हैं बॉडी में, और हर बदलाव से बच्चे के जेंडर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जाता है, और ये साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसी चीज़ें डॉक्टर भी आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि ना सोचें, ना पढ़ें, ना देखें।
इसलिए दोस्तों, क्योंकि महिला जो भी सोच रही है या कर रही है, इसकी जो भी निगेटिविटी होती है ये बच्चे तक भी पहुंचती है और इसके विकास में बाधा डालती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सही जानकारी प्राप्त करिए ताकि प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आगे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव आपके लिए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।